तो अभी जो विधानसभा में संख्या बल है उसके हिसाब से महागठबंधन के 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। अब जो संख्या बल है उसके हिसाब से कोई एक ही सदस्य जीत पाएगा। तो 2 सीट का इस चुनाव में जो 9 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे उसमें 2 सीट का विपक्ष को महागठबंधन को नुकसान होगा। नितिन नवीन में खाली की है बांकीपुर सीट, उसका भी उपचुनाव का अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ। और उसी तरह से नीतीश कुमार ने जो सीट खाली की थी उसका भी डेट अभी नहीं आया। अब उसमें दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जदयू की भी और राजद की भी। तो एक सीट है लोजपा रामविलास की, चिराग पासवान की पार्टी का परिषद में भी कोई मेंबर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं शशुतम। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। और सर, बिहार में अभी विधान परिषद के 10 सीटों का चुनाव होना है। अभी चुनाव बहुत ही मायने रखता है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि इसमें आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के कई नए चेहरे आ सकते हैं या कुछ के पत्ता भी साफ हो सकता है। तो अभी कितने नए चेहरे आने की संभावना है या कुछ को पत्ता साफ होने की संभावना है, हम इस पे थोड़ी बात करेंगे। आप देखिए, बिहार विधान परिषद की अब 10 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें 1 सीट के लिए उपचुनाव होगा। जो नीतीश कुमार ने सीट खाली की है, जिसका कार्यकाल अभी 4 साल बाकी है, तो उसके लिए उपचुनाव होना है। और 9 सदस्य जो विधानसभा क्षेत्र से ही जीत कर आते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। तो अभी जो विधानसभा में संख्या बल है उसके हिसाब से महागठबंधन के 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। उसमें जदयू से सुनील सिंह, मोहम्मद फारूक और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह। अब जो संख्या बल है उसके हिसाब से कोई एक ही सदस्य जीत पाएगा। तो 2 सीट का इस चुनाव में जो 9 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे उसमें 2 सीट का विपक्ष को महागठबंधन को नुकसान होगा और 2 सीट का इधर फायदा होगा। अब संख्या बल के हिसाब से अभी जानते हैं कि विधानसभा में सत्तारूढ़ एनडीए के अभी 201 सदस्य हैं। 1 सीट तो वहाँ भी खाली है। जो भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन में खाली की है बांकीपुर सीट, उसका भी उपचुनाव का अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ। और उसी तरह से नीतीश कुमार ने जो सीट खाली की थी उसका भी डेट अभी नहीं आया। अभी एक चुनाव तो हो गया जो मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई, उसमें बीजेपी ने वो सीट को अपने ही अरविंद शर्मा को बनाया और वो निर्विरोध चुन लिए गए। एक सीट थी जिसके लिए राधाचरण सेठ जो असेंबली में जीत कर आ गए, उनकी सीट बक्सर आरा स्थानीय निकाय क्षेत्र से थी, उसका भी वोटिंग हो गया है। अब नतीजे का इंतज़ार, शायद कल उसका वोटिंग का नतीजा आएगा। अब उसमें दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जदयू की भी और राजद की भी। तो रही बात 9 सीट के लिए जो चुनाव हो रहा है, एक सदस्य को जीतने के लिए 25 संख्या बल चाहिए, 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो 8 सीट जीतने में तो एनडीए को कोई परेशानी नहीं दिखती है। उसके जब 201 सदस्य हैं और फिर राज्यसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि विपक्ष के महागठबंधन के 4 सदस्यों ने डिच किया था, उसमें 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के। हालांकि इसमें उनके डिच करने से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैंने आपसे कहा कि 1 सीट तो मिलना है, अब वो राजद में चाहे वो सुनील सिंह जाएं या फिर नहीं तो याद होगा राज्यसभा के चुनाव में राजद को झटका लगा, सीट तो नुकसान हो गया, नहीं जीते, लेकिन एआईएम और बसपा ने सपोर्ट किया था। मतलब महागठबंधन अभी बसपा में महागठबंधन में शामिल नहीं हुए एआईएम, लेकिन सपोर्ट करके कम से कम एक ईमानदारी दिखाई थी बीजेपी के खिलाफ। तो एक सवाल है कि क्या इस चुनाव में एआईएम भी दावेदारी करेगा, राजद से सपोर्ट देने को कहेगा? शायद मुझे लगता है कि राजद उस सीट से सुनील सिंह की जो जदयू राजद में अहमियत है वो सीट खोना नहीं चाहेगी। वो उस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, आपको याद होगा, वो हमेशा तो चर्चा में और विवाद में भी रहते हैं। उनकी मेमोरी समाप्त हो गई तो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आ गए। तो कुल मिला जुला कर एक तस्वीर यही है। अब रही बात की जो 9 सीट में 4-4 सीट मिलेगी, तो 1 सीट है लोजपा रामविलास की, चिराग पासवान की पार्टी का परिषद में भी कोई मेंबर नहीं है जी। तो 19 उनके विधायक हैं, तो स्वाभाविक 1 सीट इस बार लोजपा को विधान परिषद में जगह मिलने जा रही है, ये तय होगा। अभी तो चुनाव आयोग का जैसे ही डेट आ जाएगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है एक चुनाव की शायद नौबत भी नहीं आएगी, सभी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। एक स्थिति है। अब उसमें
बीजेपी में आप कहेंगे कि कौन कौन रिटायर हो गए, तो एक संजय प्रकाश, जो संजय मयूख के नाम से जाने जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी परिषद के ही सदस्य थे, वो विधानसभा के लिए चुन लिए गए तारापुर से, तो उन्होंने यहाँ इस्तीफा कर दिया है, तो उनकी सीट के लिए भी उनका भी 28 जून का ही कार्यकाल समाप्त होता। तो एक बीजेपी की वो 2 सीटें हैं, और फिर उसी तरह से जदयू की सीटें हैं। अब इसमें कौन कौन जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है कि जो हैं वो तो शायद एक उसमें वो एक सीट है जो उनकी मैं बता रहा हूँ आपको, तो जदयू के जो मेंबर रिटायर होंगे, मुझे लगता है कि सब नया चेहरा ही होगा, कोई रिपीट होगा, ये मुझे संदेह दिखता है। तो अब ये की स्थिति आएगी अभी आपको, तो उसमें परिषद के चुनाव में जो 4-4 सीटें मिलनी है एनडीए को, उसमें तो एक तो बता दिया कि आपको चिराग की पार्टी को मिलना है, और जो 7 सीटें और बचती हैं जिसमें बीजेपी अपने कोटे से ही दीपक प्रकाश को भेजेगी, इसलिए दीपक प्रकाश बीजेपी के ही साथ आए हैं एनडीए में, तो स्वाभाविक है दीपक प्रकाश का भी एक जाना तय है। और निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो भी परिषद के कोई हाउस के सदस्य नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो 9 सीट का चुनाव हो रहा है उसी में उनको जाएगा, ताकि 6 साल की कार्यकाल होगा, और नीतीश कुमार की जो सीट खाली हो कार्यकाल 4 साल ही बचा हुआ है, तो वहाँ भी कोई नया चेहरा जाएगा। तो कुल मिला जुला कर जो अभी तस्वीर यही है कि जो अभी चुनाव परिषद का होगा उसमें जो नए चेहरे ही अधिशंख होंगे, और अंत में साल के अंत में शिक्षक और स्नातक सीट के लिए भी चुनाव होंगे, तो 4-4 वो भी खाली होने जा रहा है। तो साल के अंत में हो, उसका भी वोटर लिस्ट बन रहा है, उसके लिए भी जो समय था सब पूरा हो गया है। तो कुल मिला जुला कर जो की स्थिति मुझे लगती है कि अब एक परिषद चुनाव की भी सरगर्मी शुरू हो ही गई है, ताकि जब जैसे ही डेट अनाउंस होगा तो उसमें लोग फिर होंगे। अब उसमें मतलब है सर कि जो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद का चुनाव की सरगर्मी अभी और तेज होनी है, और उसमें अभी काफ़ी उथल पुथल होना है। मतलब यह है कि नए चेहरे को अभी ज़्यादा चांस मिलने वाला है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए युवा पे ज़्यादा ध्यान रहेगा शायद जो राजनीतिक जो समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।